पार्ट 7 बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है। एहान ने आयला को बेड पे लिटाने के बाद क्या किया जानिए हमारे साथ। वो इसको खुद से दूर करते उठने लगी तो एहान ने इसका हाथ पकड़कर खुद पर खींचा था और एहान के साथ ही बेड पर ढेर हो गई। इसके काले घने बाल एहान के चेहरे पर बिखर गए और वो अपने नरम गुलाबी लजराते लबों से इसके होश उड़ा रही थी। आयला ने उठना चाहा था मगर एहान ने अपना एक बाजू मजबूती से इसकी कमर के गिर्द खाइल कर लिया था और दूसरे से इसके कंधे पर से बाल हटाकर वहाँ अपने लब रखे थे। वो अपनी कुर्बत से इसे हल्कान कर रहा था। इसकी सांसें बहुत तेज़ हो रही थी। आयला का सुर्ख होता चेहरा देखकर एहान इसके ऊपर से उठते हुए बैठ गया। इसके गालों पे हाथ फेरा जो लाल हो रहे थे। जानम आप ठीक है ना? उठें, पानी पिए। पानी का गिलास भरते इसने आयला को पुकारा। मैं ठीक हूँ मिस्टर एहान। वो अपने सांसें बहाल करते उठते हुए बैठ गई और इसके हाथ से पानी का गिलास लेते हुए बोली, आप तो मेरी ज़रा से गुर्बत भी थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी मेरी जानम। ज़िंदगी पर मेरी मोहब्बत की शिद्दतों को कैसे सहेंगी आप मेरी हनी बनी। एहान ने आयला के लाल टमाटर होते चेहरे को देखते हुए अपने दिल में सोचा। इसे रमेश की बातें याद आ रही थी। इसके माथे पे शिकन नमूदार हुई। चलें अब आप सो जाएं, नींद आ रही होगी ना। एहान ने आयला पे मोहब्बत भरी नज़रें डालते हुए कहा। और आपको नींद नहीं आ रही मैं क्या मिस्टर एहान? इसने पानी पीकर गिलास को टेबल पे रखते हुए पूछा। जानम आप सो जाएं, मैं भी कुछ देर में सो जाऊंगा। इसने आयला के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। वो खुद पे जबर किए बैठा था। रात इसकी बाहों में गुजारना चाहता था मगर इसकी हालत देखकर खुद को रोक चुका था। ओके मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, गुड नाइट। वो बेड से उठते हुए बोली और दरवाजे की तरफ जाने लगी। एहान जल्दी से उठा, इसके बाजू से पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। इसे अपनी बाहों में बढ़ते हुए बोला, अपने कमरे में क्यों? आज आप यही सो जाए ना जानम। यहीं अगर मैं इस बेड पे सोऊंगी तो फिर आप यहीं सो गए। हाँ, वो बेड की तरफ इशारा करते हुए बोले, मैं भी यहीं इसी बेड पे जानम के पास। वो बेड की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं भी यहीं इसी बेड पे जानम के पास। नो 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 नो। वो इसे खुद से दूर करती अपना सर नफे में हिलाते हुए बोली, वाई नॉट माई हनी बनी। एहान ने बेड पे बैठते हुए कुछ उदास से अंदाज में कहा, बिकॉज आई एम नॉट रेडी फॉर दिस मिस्टर एहान। आयला ने बुरा सा मुँह बनाया। एहान से अपना मुँह फेरते हुए कहा, हे डोंट वरी, आई विल नॉट डू एनीथिंग विथ यू विदाउट योर कंसेंट माई लव, लुक एट मी। आयला को नाराज़ होता देख वो तड़पा था। इसका रुख अपनी तरफ करते प्यार से इसके गाल छूते हुए से मनाते हुए बोला, इवन यू कांट डू एनीथिंग विदाउट कंसेंट एंड अगेन नेवर ट्राई टू से दिस। वो इसकी बात का सच में बुरा मान गई थी। इस पे गुस्सा होते वो संजीदा अंदाज में बोली, जानिए आगे क्या हुआ।